मूव फर्दर. जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन. ओके, जीसीडी के से रिलेटेड मैं कुछ स्टैंडर्ड्स आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस में इसका यूज होता है. ये स्टैंडर्ड्स चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आज का जो टारगेट था पहले मैं उसको पे आता हूँ. आज का टारगेट था हमारा, अदरवाइज आप असाइनमेंट नहीं सॉल्व कर पाएंगे. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने बचा के रखा हुआ था. वैसे आज का टारगेट है हमारा पढ़ना डायोफांटिन इक्वेशन. ओके, सबसे पहले मैं आपको, चलिए जीसीडी में एक चीज बता ही देता हूं. चलिए जीसीडी पे आते. जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, नाम सुना होगा, एचसीएफ भी बोलते हैं इसको हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम ही चीज है. तो जीसीडी से रिलेटेड काफी कुछ बातें आप पहले जानते हैं जो कि आपके सिलेबस में थी. जानते हैं आप लोग, जैसे मैं बात बात करूं कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो जीसीडी इंटू एलसीएम के इक्वल होता है, मालूम है? यस सर. जीसीडी इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. कोई भी दो नंबर है Yes, उनके जीसीडी और एलसीएम का प्रोडक्ट ही और नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है. ये प्रॉपर्टी आप पहले से जानते हैं. ऐसी काफी चीजें आप पहले से जानते हैं. वहीं यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके मैंने लिखे हुए हैं. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए जरा पहला रिजल्ट पढ़िए. दो नंबर का जीसीडी. अच्छा, जीसीडी आप लोग पता करना जानते हैं कि नहीं? एचसीएफ पता करना जानते हैं? मैं कोई भी दो Yes. नंबर दे दूं, आप उसका एचसीएफ पता कर लेंगे. कैसे यस सर. कैसे पता करेंगे एचसीएफ? सर हम उन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जितने फैक्टर्स कॉमन होंगे मतलब उनको ले लेंगे, मतलब लोएस्ट पावर्स को. ओके ओके, चलिए चलिए, बहुत अच्छा तरीका है कि आप क्या करेंगे कि जो लोएस्ट पावर होगी वही कॉमन ले लेते हैं. यानी बेसिकली आप मुझे शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 मैंने लिखी हुई है बच्चों, जरा इसको देखो, शायद आप मुझे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि अगर एक m नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिखे हुए हैं, n एक दूसरा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिखे हुए हैं, जहां p1 p2 p3 अप टू pk आर प्राइम नंबर्स, अल्फा 1 अल्फा 2 आर पावर्स, बीटा 1 बीटा 2 आर पावर्स. ओके, तो जीसीडी ऑफ m एंड n क्या होता है? इनकी पावर्स में से जो भी छोटा होता है, m मींस m डिनोट्स मिनिमम, दिस m डिनोट्स मिनिमम. ओके, ये क्या डिनोट कर रहा है? मिनिमम ऑफ अल्फा 1 बीटा बीटा 1. दूसरा है मिनिमम ऑफ अल्फा 2 बीटा 2. लास्ट है अल्फा के बीटा के का मिनिमम वैल्यू. ऑलराइट, तो आप यही बताने की कोशिश कर रहे थे और सभी लोग ये जानते भी है, शायद मुझे लग रहा है बात ऐसा ही होता है कि Yes, जैसे yes, दो, sir. हाँ, दो नंबर m और n ले लूं अगर मैं, तो अगर m आ रहा है 2 क्यूब 5 स्क्वायर 7 टू द पावर 1, और n आ रहा है लेट्स से 2 टू द पावर 30 5 टू द पावर 1 7 टू द पावर 50, ऐसे नंबर है, तो जीसीडी ऑफ m और n कितना होगा? m और n का जीसीडी, जीसीडी क्या लिखोगे आप? सर आप 2 लिखोगे क्यूब टू बाय क्यूब 3 5 5 पावर 1 7 टू 1 पावर 1, 7 बाय 1. ऐसे लिखते हो ना? वही ये प्रॉपर्टी थी. इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पर फॉर्मुलेट किया है, कुछ फॉर्मूला फॉर्म में लिखने की कोशिश की है. जरा समझते हैं ये सब क्या है. जीसीडी पता करते समय अगर दो नंबर में से बच्चों एक नंबर प्राइम नंबर पता चल जाए, सॉरी, जीसीडी पता करते समय अगर दो में से एक नंबर प्राइम हो जाए, जैसे यहां देखिए प्राइम नंबर p और इंटीजर m का जीसीडी पता करना है, तो मैं एकदम श्योर हूं कि जीसीडी की वैल्यू या तो 1 आएगी या p आएगी. जैसे अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द जीसीडी ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, एंड अगर मैं इन दो नंबर का जीसीडी पता करना चाहता हूं तो आंसर इज 1 और 23, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. क्या ये कंफर्म है? ऐसा ऐसी यस चीज सर. हम लोग कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिखेंगे. किस तरह की बातें हम लोग कई बार लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय. इज इट फाइन? सर ये Yes, कैसे sir. आप देखो n स्क्वायर प्लस 10 कुछ भी हो, या तो ये 23 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, और 23 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है. तो इन यस सर दोनों नंबर का जीसीडी कितना आएगा बताओ? या तो 1 आएगा या 23 आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता. सोचो, ओके सर ठीक है n थैंक स्क्वायर प्लस 10 में या तो 23 अवेलेबल होगा. देखो समझ में आ रहा है अर्शदीप या नहीं? आप यू 9 का यस सर क्यों आ रहा आ गया मतलब कि अगर मल्टीपल होगा तो 23 आ जाएगा आएगा, नहीं होगा नहीं तो 1 आ जाएगा. वो सिंपल सी प्राइम बात है. ओके कई बार ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे जिसमें एक प्राइम हो रहा होगा और जीसीडी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा. ओके, अब जैसे कहीं लिखा हुआ है, लेट्स से, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. जीसीडी ऑफ जैसे सपोज करिए, अच्छा रुको थोड़ी देर में अभी एग्जांपल देता हूं फिर बताता हूं, पहले दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं. अगर दो नंबर का जीसीडी डी दिया गया है, डी इज द जीसीडी ऑफ m एंड n,
तो m बाई डी और n बाई डी म्यूचुअली को प्राइम होंगे, ये कंफर्म है। दोनों इंटीजर होंगे, पहली बात तो ये समझ लीजिए। अगर m और n का जीसीडी d दिया गया है तो m बाई डी और n बाई डी दोनों इंटीजर होंगे, और अब इन दोनों नंबर का जो जीसीडी होगा वो हमेशा 1 आएगा। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? सोचिए। यस सर। सर क्योंकि Yes. कॉमन फैक्टर ही हटा दिए। क्योंकि सभी कॉमन फैक्टर तो मैंने हटा ही दिए, तो अब इनका जीसीडी तो 1 ही आएगा ना। m बाई डी और n बाई डी लिखते ही कॉमन फैक्टर सारे हट गए ना, क्यों बच्चों? यस सर। तो अब इन दोनों नंबर का जीसीडी हमेशा 1 आएगा। ये जो फॉर्मूला 2 है वो उसमें लिखा है इंपॉर्टेंट रिजल्ट में। अब एक और मैं बताना चाहता हूँ, खैर ये 3 और 4 तो उन्हीं से 1 और 2 के ही रिजल्ट लिखे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप इसको पढ़ लेना, कुछ खास नहीं इन दोनों में। 5 मैंने अभी एक्सप्रेस किया। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, ये जो 6 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को बहुत पसंद भी है। ये कई सारे क्वेश्चंस में यूज होता रहता है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद आता है ये स्टैंडर्ड। 6 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, पहले समझने की आप खुद ही कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। बोला जा रहा है कि m और n का जीसीडी वेयर q इज आल्सो सम इंटीजर, m और n का जीसीडी वही आएगा जो n और r का जीसीडी आएगा। ओके, क्या ये सही लिखा हुआ है? सोचो। जैसे चलो मैं पहले एक एग्जांपल से इसको वेरीफाई करता हूं कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। मैं 2 नंबर लेता हूं, एक नंबर लेता हूं लेट्स से 24 और एक नंबर लेता हूं 160, ठीक है? ऑलराइट एवरीवन। तो इन Yes, दोनों का sir. जीसीडी आप बता सकते हो वैसे आता कितना है? व्हाट इज द जीसीडी ऑफ दीज टू? m और n का जीसीडी कितना आता है? 8. सर 8। 8 कंफर्म। अच्छा चलो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि अगर 160 को समटाइम्स 24 लिख दिया जाए, मान लो कुछ भी 24 अलग कर लिया, 3 टाइम्स 24 मैंने अलग कर दिया, बचेगा कितना? 72 अलग हो गया, कितना बच रहा बताओ बच्चों? 88 88। तो क्या जीसीडी ऑफ 24 एंड 88 भी यही आ रहा है? चेक करिए, 8 ही आएगा। Yes, sir. यानी m और n का जीसीडी n और r का जीसीडी सेम होता है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? कुछ आ रही समझ में? Yes, sir. अच्छा एक मिनट, मैं इसको ऐसे ही क्यों लिखूं, मैं कुछ और करके लिखता हूँ। कुछ ऐसा लिखता हूँ कि जैसे मान लो 7 टाइम्स 24 लिख दो। 7 टाइम्स 24 कितना होता है? 168 168। कितना बचा? -8। -8 तो ये इन दोनों का भी जीसीडी 8 ही आएगा एक तरह से देखा जाए तो, यस सर Yes, sir. आएगा कि नहीं? अच्छा मान लो 6 टाइम्स अगर कर दो तो कितना आएगा? सर प्लस 16। +16 तो अभी भी 24 और 16 का भी जीसीडी 8 ही आएगा। यस सर तो वेरीफाई तो हो रहा है ये, पक्का? यस सर अब इसका क्वेश्चंस में यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चंस में यूज जरा समझते हैं। इसीलिए मेरे को बहुत पसंद है क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको। जैसे लेट्स से लिखा है कि आपको जीसीडी पता करना है 24 एंड 68 का, और मैं फैक्टर करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मेरे को, या मान लो नंबर इतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं कि फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है कि पहला फैक्टर होगा क्या, कुछ बहुत बड़ा सा नंबर लिख दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा है कि 15372 ये नंबर लिखा है, इसका और किसी और नंबर का जीसीडी पता करना है। मान लो दूसरा नंबर लिखा 3056। अब मैं पहले नंबर के प्राइम फैक्टर करने में ही मेरी हालत खराब हो रही, हो सकता है इसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर पता है 129 है, या मतलब 133 आ सकता है इसका सबसे बड़ा प्राइम, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर। मैं तो चेक करने की मेरी आदत है, 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 5 7 11 13 17 भी मान लो चेक कर लिया, 19 चेक कर लिया, 133 तक के प्राइम नंबर कहां तक चेक करोगे? तो आप सरेंडर कर दोगे ना, धीरे से हिम्मत हार जाओगे ना, आप तो हिम्मत हार जाओगे थोड़ी देर में कि यार इसका प्राइम फैक्टर हो ही नहीं रहा मेरे से। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस सर। Yes, sir. वो हो सकता है बाई चांस ये 3 या 7 से डिविजन हो, मैं तो रैंडम नंबर लिखा है, हो सकता है कि, लेकिन कभी तो आप फंस सकते हो ना इस तरह से कि पता चला वो प्राइम फैक्टर उसके मिल ही नहीं रहे, आपने 23 29 तक चेक कर लिया तब भी नहीं मिले, और पता चला सबसे छोटा प्राइम फैक्टर इसका आया 133। लो वहां तक तो कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं दिखाओगे आप। तो जब प्राइम फैक्टर ना हो रहा है तो एचसीएफ कैसे पता करते हैं उसका तरीका मैं बता रहा हूं, यानी जीसीडी पता करते हैं कैसे करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि जीसीडी ऑफ 24 और 160 का अगर पता करना है ना, तो जो छोटा नंबर है उसको बड़े नंबर में से माइनस कर दो उतने बार जितना मैक्सिमम हो सके। तो अब ये पहला तो नंबर 24 ही लिखा, लेकिन बड़े नंबर में मैंने 24 को माइनस करना शुरू किया। मैं कितने बार माइनस कर सकता हूं?
मैं कम से 16. कम 6 बार तो माइनस कर ही सकता हूँ, कितना बचेगा 16। 16. अब फिर से जो छोटा नंबर आया, उसको फिर से बड़े नंबर में माइनस करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। तो एक ही बार माइनस कर पाओगे कि नहीं? यस सर, ये समझ नहीं आया। देखो, मान लो बेटा मुझे जीसीडी पता करना था 24 और 160 का, तो मैं एक दूसरा तरीका सीख रहा हूं जीसीडी पता करने का। ओके, ये दूसरा तरीका क्या है बच्चे जीसीडी पता करने का, वो जरा ध्यान से देखिए आप। मैं क्या तरीका सीख रहा हूं जीसीडी पता करने का कि 24 और 160 का जीसीडी पता करना है, तो मैं छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करूंगा। मैं छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा बार कर पाऊं। तो मैंने 24 को 160 में से माइनस किया, और मैं 160 की जगह वही लिखूंगा जो डिफरेंस बचा होगा। तो 24 को 160 से माइनस करता रहा, मैंने 6 बार माइनस कर लिया वो 24 को, और तब जाके क्या नंबर बचा 16। अब 7वीं बार माइनस करूंगा तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, उसको मैं अवॉइड करना चाहता हूं। कुछ आई बात समझ में? यस यस। तो ये प्रॉपर्टी ट्रू क्यों है? हाँ, ये ट्रू क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि जीसीडी ऑफ m comma n will be equals to GCD of GCD of n comma m minus q times n। अभी अभी पढ़ा कि नहीं ऊपर? r की जगह मैंने वापस से वैल्यू रख दी, r की वैल्यू क्या थी? m माइनस एन क्यू थी या नहीं? यस r सर। was यस सर। तो m और n का जीसीडी वही आएगा। अगर छोटा नंबर n है तो m की जगह जितने ज्यादा से ज्यादा बार n माइनस कर सकूं वो माइनस कर लो। नहीं समझे मेरी बात कुछ भी? यस सर, आगे समझ। यस सर, तो इसी हाँ, क्या हुआ बच्चे? कौन बोल रहा है? रिपीट करना मुझे, जिसको डाउट हो वो बोलो अभी। सर अंडरस्टूड। ओके, तो इसीलिए जीसीडी ऑफ 24 और 160 ना जीसीडी ऑफ 24 और 16 के बराबर होगा। क्यों हुआ ये समझ में आया आपको? 24 को मैं माइनस करता गया, 6 बार माइनस कर दिया, तब भी पॉजिटिव नंबर आ रहा था। अब अगली बार मैंने क्या किया, मैंने 16 को 24 माइनस कर दिया, फिर से छोटे नंबर को बड़े में माइनस कर दो, तो 16 बाई चांस एक ही बार माइनस हो पाया। अब आपको क्या करना है, फिर से माइनस करो छोटे से बड़ा, लेकिन जीरो नहीं पहुंचना चाहिए, कोई भी नंबर जीरो से बड़ा ही रहना चाहिए। तो अगला स्टेप 8,8 बचा, आ गया आंसर 8। कुछ आया समझ में जीसीडी पता करने का ये वाला तरीका? यस सर। थोड़ा अजीब है। यस चलिए, अच्छा Yes, अब sir. जरा, हाँ अब जरा देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेट्स से मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ नंबर देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे और कोई फैक्टर नहीं कर रहा होगा, मुझे लगता है, क्योंकि फैक्टर करने के चक्कर में फंस जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे आसान तरीके हैं हमारे पास, जैसे 3000 है या 12,000 है, तो 4 बार तो इसी को माइनस कर दो। तो 4 बार माइनस करोगे तो 12,000 ऐसे ही कैंसिल हो गया, और 54 इंटू 4 होता है 216। 162 बचेगा सर। 216 अगर माइनस करोगे तो 162 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। और 3054 इन दोनों का जीसीडी आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 20 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, नहीं 20 नहीं, पहले 10 ही मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूँ। सर 20 से जाओगे तो 21 19 से जाना चाहिए। तो 18 सर 18 16 18 है। जाएगा। 18 अच्छा, तो 18 देख लेना, वो देख लेना कितने बार। दिए। तो कितना बच रहा है, बचा हुआ नंबर कितना आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया है? सर 6 है आंसर। Yes, 6 आएगा आंसर बिल्कुल आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर इज 6। आंसर इज 6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों का अगर जब ये छोटे नंबर बन गए तो जीसीडी बताना बहुत आसान है। तो एक जीसीडी पता करने का बच्चों ये तरीका होता है, और मुझे लगता है ये तरीका आपको सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को तो पहले से ही मालूम होगा ये तरीका। क्यों? सर ये वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम sir. है। एग्जैक्टली इसी तरह मूव कर रहे हैं हम लोग। अभी हम उसका नाम, हाँ, अभी हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, हाँ, लेकिन हम उसी तरह मूव कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो चलिए आगे अगली शीट पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आप तुरंत सॉल्व करिए। पहले मतलब समझिए इस क्वेश्चन क्या है। सर हो गया। ओके, सिंपल सी बात है कि बच्चों अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जीसीडी 1 आ रहा है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं।
दैट मीन्स इट इज इररिड्यूसिबल। क्यों भाई? यस सर। अगर हमें इन दोनों इस फ्रैक्शन को इररिड्यूसिबल प्रूव करना है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं, यही प्रूव करना है। क्यों? तो वो कैंसिल तब नहीं होंगे जब उनका कोई कॉमन फैक्टर आएगा नहीं। तो बेसिकली मुझे प्रूव करना है कि इन दोनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर आ ही नहीं सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। एन कुछ भी रख लो, कभी कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं। यानी इन दोनों नंबर का जीसीडी 1 है। तो बेसिकली मुझे जीसीडी पता करना है इन दोनों नंबर का। और जीसीडी पता करने का तरीका अभी अभी मैंने बताया कि बड़े नंबर को छोटे में माइनस कर दो। कुछ आया समझ में? तो इसके इक्वल होगा या नहीं? Yes. और अगली बार इसको 2 बार माइनस कर दो तो इन दोनों का जीसीडी इसके बराबर होगा। चेक कर लो। और अगर जीसीडी पता करते समय दो में से एक नंबर 1 आ जाए तो बच्चों जीसीडी क्या हो सकता है इन दोनों नंबर का? सर 1। 1 ही होगा। तो क्या पता चला? ये दोनों नंबर कोप्राइम है आपस में। कोप्राइम समझते हो ना, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। यस सर। किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं समझ में आया? चलिए अच्छा, एक ये क्वेश्चन करिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको मिलेगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा इस क्वेश्चन में। प्रीवियस स्लाइड कर दो। इसमें अच्छा प्रीवियस स्लाइड, ओके यस। कोई डाउट है बच्चे? सर मैं नोट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। चलिए अब ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। आपको दो नंबर का जीसीडी पता करना है। फर्स्ट नंबर इज 2 to the power 30 to the power 10 minus 2। वो ध्यान रखना -2 पूरे नंबर में है, -2 पावर में नहीं है। और दूसरा टर्म लिखा हुआ है 2 to the power 30 to the power 45 -2। इन दोनों नंबर्स का जीसीडी बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ट्राई करिए आप लोग। थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं अपन तो गलत है ये। टू। हाँ बच्चे क्या बता रहे हो आप आंसर? 2। ओके, और कोई? 2 इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। सर वो जो फर्स्ट वाली टर्म है वो भी पॉसिबल हो सकता है। जो फर्स्ट नंबर है यही है जीसीडी, ऐसा बोलना चाहते हो? 2 की पावर 30 की पावर 10 -2, क्योंकि वो उसकी टेबल में आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। आएगा? पता नहीं सर, ऐसा लग रहा है। चलिए नहीं, गलत है आंसर बेटा। अब जब ये पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, चलिए पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं आपसे। पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो अगर मुझे इन दो नंबर का बच्चों जीसीडी पता करना है, बहुत ध्यान से समझना, जीसीडी के बारे में कुछ कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो मुझे पहला नंबर लिखा है 2 times 2 to the power 30 to the power 10 -1, sorry -1, and second number is 2 times 2 to the power 30 to the power 45 -1। कुछ आया समझ में? ऐसा क्या चल रहा है सब? Yes, sir. यस सर। ओके। इन दोनों के जीसीडी में 2 तो कॉमन मिल ही रहा है, और बाकी इसमें और इसमें जो भी कॉमन फैक्टर आ जाए वो भी आंसर में आ जाएगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं क्या समझ में आ रहा है? यानी इसका जो आंसर sir. आएगा वो होगा 2 into Yes. इन दोनों का जीसीडी, जो ये दोनों मैंने मार्क किए ना, इन दोनों का जीसीडी। ओके, अब जरा एक दूसरी बात समझते हैं। ये देखो, ये जो दोनों टर्म है समथिंग -1 लिखे, दोनों ऑड नंबर है, कंफर्म है ना? एक 2 to the power कुछ बहुत बड़ी सी पावर है -1 है, दूसरा भी 2 की बहुत बड़ी पावर है -1 है, दोनों ऑड नंबर है। क्यों बच्चों? यस सर। तो इनका जीसीडी कैसे पता करते हैं? तो ध्यान दीजिए सभी लोग जरा। अगर कभी लिखा है a to the power x -1 और a to the power y -1, तो इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा? सोचो जरा, इन दोनों नंबर का जीसीडी। कुछ एग्जांपल लेके करें? अच्छा चलो, a to the power 10 -1 और a to the power 4 -1,
इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, सोचो। यस यस, इन दोनों का सर ए जीसीडी के पावर 4 माइनस 1, क्योंकि हम उधर वो स्क्वायर वाला लगा सकते हैं। नहीं आएगा बेटा, ए टू द पावर 4 ए माइनस स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ए टू द पावर 4 माइनस 1 नहीं आएगा। क्या आप ए टू द पावर 4 माइनस 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके ए टू द पावर 10 माइनस 1 क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं नो कर सर। सकते आप। तो इन दोनों का जीसीडी पता है क्या आता है? ए टू द पावर जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई माइनस 1, ये आता है। क्यों होता है मैं बताता हूं। सपोज करो एक्स और वाई का जीसीडी अगर मैं नंबर डी ले लेता हूं, तो एक्चुअली पहला नंबर है ए टू द पावर डी इंटू एक्स डैश माइनस 1, और दूसरा नंबर है ए टू द पावर डी इंटू वाई डैश माइनस 1, वेयर एक्स डैश एंड वाई डैश आर को प्राइम। क्यों ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? मैं अगर एक्स और वाई का जीसीडी डी ले लेता हूं मैं, तो ऐसा लिख सकता हूं इन दोनों नंबर को, पहला वाला नंबर और Yes, दूसरा sir. वाला नंबर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है ए टू द पावर डी टू द पावर एक्स डैश माइनस 1 टू द पावर एक्स डैश, और ये लिखा हुआ है ए टू द पावर डी टू द पावर वाई डैश माइनस 1 टू द पावर वाई डैश। तो ए टू द पावर एम माइनस बी टू द पावर एन जो होता है वो ए माइनस बी से डिविजिबल होता है, दोनों होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? तो Yes, ये sir. दोनों ही नंबर ए टू द पावर डी माइनस 1 से डिविजिबल होंगे। आई बात समझ में? दोनों किससे Yes. डिविजिबल होंगे? ए टू द पावर डी माइनस 1 से। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा बचे हुआ जो टर्म होगा उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम है रिलेटिवली। तो माइनस कर करके आप देख लो, कभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। उसका प्रूफ चलिए मैं बता ही देता हूं आपको क्यों कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। यहां देखने की कोशिश करिए। अगर मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है तो डिवीजन के बाद क्या बचेगा? चलो अच्छा मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि मैंने यहां पर बोला कि ये जो दो नंबर लिखे थे इनका जीसीडी ए स्क्वायर माइनस 1 आएगा, क्योंकि 4 और 10 का जीसीडी 2 होता है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 1 आएगा। बचा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि बचा हुआ टर्म पता है यहां कितना है? सेकंड वाले में ए स्क्वायर प्लस 1, और थर्ड वाले में है ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैंने लॉन्ग डिवीजन से पता कर लिया बचे हुआ फैक्टर। ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करने के बाद क्या आता है? ए टू द पावर 10 माइनस 1 में ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा आता है। ठीक है बच्चों? मैं ये क्लेम करता हूं कि जो बचे हुए टर्म्स हैं उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। आप चाहो तो देख लो, एक का बचा हुआ टर्म है ए स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे में अगर ध्यान से देखो तो पहले दो टर्म लिखे हुए हैं ए स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट दो टर्म लिखे हुए हैं अगेन ए स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट टर्म है केवल 1। तो अगर ए स्क्वायर प्लस 1 यानी ए टू द पावर 4 माइनस 1 का बचा हुआ फैक्टर ए स्क्वायर प्लस 1 है, और ए टू द पावर 10 माइनस 1 का बचा हुआ फैक्टर मैंने इस तरह से लिख लिया है, तो क्या ए स्क्वायर प्लस 1 और इसमें कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप जीसीडी पता करने जाओगे तो जीसीडी 1 आ जाएगा इन दोनों का, आएगा कि नहीं? क्योंकि बाकी तो पूरा टर्म ए जी स्क्वायर सर। प्लस 1 का मल्टीपल है और 1 अलग से है। तो यानी बचे हुए फैक्टर्स हमेशा कैसे आते हैं? को प्राइम आते हैं। कुछ ज्यादा हो गया, बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा। फिर से बताना शुरू करता हूं मैं। सर आ रहा है समझ। सर आगे समझ में। अच्छा कौन ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ इसको। सर मुझे एक नहीं बार आया। रिपीट कर दीजिए। आपको नहीं आया? चलिए एक बार वापस से देखते हैं। जस्ट मिनट। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि ए टू द पावर एक्स माइनस 1 और ए टू द पावर वाई माइनस 1 का जो जीसीडी होता है वो होता है ए टू द पावर डी माइनस 1, वेयर डी इज एक्चुअली जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई। जो पावर का जीसीडी होता है वही यहां पर लिखना होता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि जनरल थ्योरम समझने में ना वेरिएबल इतने आ जाते हैं कि आपको समझ में आएगा नहीं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए टू द पावर 4 माइनस 1 और ए टू द पावर 10 माइनस 1 का जीसीडी कितना आएगा। तो यूजिंग दिस थ्योरम आप क्लियरली जज कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 1 दोनों का जीसीडी आएगा। आएगा कि नहीं? मैं जरा देखता हूं कि अगर ए स्क्वायर माइनस 1 जीसीडी है तो बचा हुआ फैक्टर क्या है। पहले वाले का तो ए स्क्वायर प्लस 1 था, इसका ए स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका जीसीडी बचा हुआ फैक्टर क्या है? ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने डिवाइड करके पता कर लिया बचा हुआ फैक्टर। जिसको नहीं समझ में आ रहा था बच्चे, यहां तक एक्सेप्ट कर पा रहे हो क्या?
यस अब Yes, मैं sir. ये क्लेम कर दूंगा कि ये बचे हुए टर्म का जीसीडी 1 आएगा, इसीलिए फाइनल आंसर यही दोनों होंगे। अगर मैं प्रूव कर दूं कि बचे हुए टर्म्स का जीसीडी 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जीसीडी का फॉर्मूला जो मैंने लिखा है एकदम सही है? बताइए। यस सर अब कैसे मैं प्रूव करूंगा? तो मुझे बेसिकली पता करना है ए स्क्वायर प्लस 1 और इसका जीसीडी कितना आएगा, जो बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है। बड़े से टर्म को मैं ऐसे लिख लेता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सोचो बेटा, जिसको नहीं समझ में आ रहा था, इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया है। लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. अब जीसीडी पता करने का थोड़ी देर पहले एक मेथड सीखा था कि छोटे नंबर को बड़े नंबर में माइनस कर दो कितने भी बार। तो अगर मैं इस नंबर को a टू द पावर 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या बचेगा? ये पहला नंबर तो सेम रहेगा, दूसरा नंबर a टू द पावर 6 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पहला वाला पार्ट कैंसिल हो गया और केवल इतना बचा। ये समझ में आया स्टेप? ऊपर वाले दोनों नंबर का जीसीडी, इन दोनों नंबर का जीसीडी सेम आएगा। गया? नहीं समझ में आया? आ गया सर Sir, आ आगे समझ. तो पहले वाले नंबर को a स्क्वायर टाइम्स फर्दर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इन दोनों का ही जीसीडी 1 के, इसके 1 के साथ जीसीडी के इक्वल होगा, और ये आंसर 1 ही आता है। 1 के साथ किसी का भी जीसीडी 1 आएगा। यानी ये प्रूव हो गया कि बचे हुए टर्म्स जो है वो कैसे होंगे? कोप्राइम होंगे। ऑलराइट एवरीवन? Yes, sir. अगर ये कोप्राइम होंगे तो ये फॉर्मूला एकदम सही है। अब अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ चुका है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? पहले मैंने 2 तो अलग कर लिया था और बोल दिया था इन दोनों का जीसीडी उतना ही आएगा जितना कि बचे हुए नंबर का जीसीडी आएगा, और बचा हुआ नंबर है 2 टू द पावर x माइनस 1 और 2 टू द पावर y माइनस 1। हालांकि मैं x और y की वैल्यू अलग से लिख देता हूं। x इज एक्चुअली व्हाट? 30 टू द पावर 10 माइनस 1 एंड y इज 30 टू द पावर 45 माइनस 1। क्यों बेटा? तो सर ये 32/5 आएगा फिर. बिल्कुल बिल्कुल, 5 माइनस 1। तो ये आएगा 2 टाइम्स जीसीडी ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, ये आएगा 2 इंटू 2 टू द पावर d माइनस 1 हमारा आंसर आएगा। और d है क्या? d है x और y का जीसीडी। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है? व्हाट इज d? यस सर d इज जीसीडी Yes, ऑफ x sir. एंड y। x और y मैंने यहां लिख रखे हैं, इनका जीसीडी d मुझे पता करना है। तो जो इनका जीसीडी d होगा ना, वो वापस से होगा 30 टू द पावर d डैश माइनस 1। अब ये सोचो क्यों? यूजिंग सेम थिंग। Yes, sir. बहुत अजीब लग रहा है। सर यस सर अच्छा, d डैश क्या होगा? वेयर Sir, 5. 5 d डैश इज जीसीडी ऑफ व्हाट? 10 एंड 45। ये तो कोई भी पागल ही बता देगा, ये तो 5 आता है। तो आंसर हमारा आएगा 30 टू द पावर 5 माइनस 1, और ये किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 टाइम्स 2 टू द पावर 30 टू द पावर 5 माइनस 1 माइनस 1। क्या यही होगा आंसर? 2 वापस से मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा सा आसान दिखने लगेगा। 2 टू द पावर 30 टू द पावर 5 माइनस 2। दिस इज आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। बड़ा मुश्किल था ये सब एक्सप्लेन करना। किसी को डाउट है क्या? ये नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? जहां मन हो रहा है मैं डी लिख रहा हूं, जहां मन हो रहा है डी डैश लिख रहा हूं। क्यों बच्चों? किसको नहीं समझ में आया वो बात करेगा, जिसको नहीं समझ में आया। देखो ऐसा होता नहीं जनरली कि सारे बच्चे समझ जाए इस क्वेश्चन को। हाँ, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसमें देख लीजिएगा, मतलब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वापस से समझने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे से, जब मैं डिस्कशन क्लास लगाऊंगा असाइनमेंट की, तो उसमें कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर सकता हूँ। यस कार्तिक, क्या बोला जाता है बच्चे? सर समझ में आया। ओके। हाँ, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि आप इसको रेगुलर क्लासेस में डिस्कस मत करिएगा अपने सर के साथ में। रीजन इज कि देखिए आईआईटी जेईई और ओलंपियाड तो अलग अलग ट्रैक है। अब मतलब ये कोई कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठता कि सेम मतलब उधर डिस्कस करके बाकी स्टूडेंट का टाइम खराब किया जाए, या सर किसी कहीं डाउट बता रहे हैं तो उनको परेशान किया जाए। ठीक है? तो मैं बस यही सभी बच्चों से बोलूंगा, ये एकदम क्लियर है कि इसको रेगुलर आईआईटी जेईई, आप जब आते हैं एलएन में पढ़ने, तो वहां पर वो जो क्लासेस है वो स्पेशली डिजाइन फॉर आईआईटी जेईई है। वहां पर उसी के एक्सपर्टीज अवेलेबल है, और वो आपको वहां पर ये सब डिस्कस मत करिए आप। ठीक है?
ये सब आप लोग IOQM की ही डाउट क्लास में, IOQM की ही रेगुलर क्लासेस में, डिस्कशन क्लासेस में उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? यस सर। ऑलराइट, तो आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग ये क्वेश्चन जस्ट कॉपी कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, क्वेश्चन जैसे भी कर सकते हो, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसको मैं डिस्कस कर सकता हूं अगली डाउट क्लास में, अगर नहीं होता है तो। सर आप एक मिनट स्क्रीन पीछे रहोगे प्लीज? ओके, ये 2 बेटा किसका आंसर आप बता रहे हो? अगर इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही चल गया सही आंसर क्या है, और अगले का आंसर 2 नहीं आएगा, 2 ऑर्डर पे नहीं आएंगे, और भी आएंगे अगले वाले में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बच्चों। सर एक बार नोट करना है बस। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ प्लीज नोट करिए।